इंडिया का नाम नहीं आ रहा दुनिया में किसी भी डेवलपमेंट में। वो अपने ही पता नहीं किधर होते हैं आजकल। पहले तो जयशंकर साहब हर जगह पे डिस्कस होते थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी हर जगह डिस्कस होते थे, लेकिन इस दफा वो जो खामोशी है, क्योंकि मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी इनका कोई रोल नहीं है। एक तो ये मसरूफ है कि बॉलीवुड में फिल्में बना रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और इनकी कैबिनेट और इनके जो बड़े लीडरान हैं वो समझते हैं शायद वो हॉलीवुड की मूवी में ही काम कर रहे हैं। जिस तरह अगले दिन उनके फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान को दलाल कहा है, ये डायलॉग उन्होंने कहीं बॉलीवुड की किसी मूवी से देखा है। जैसे वो समझते हैं मैं लियारी का एक रहने वाला हूं और मैं जो कह दूंगा वो इस जायज है, हालांकि ये नहीं उन्हें पता ही इज अ फॉरेन मिनिस्टर, ही इज अ स्टेट्समैन। लेकिन इस वक्त जो है ना वो होशो हवास इस वक्त ज्यादातर जो है ना जेलसी में, तकलीफ में। देखिए एक ऑब्जेक्टिव था चीमा साहब, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि मेरे जो विश्व गुरु हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? उनका ऑब्जेक्टिव ये था, टोटल पॉलिसी ये है, टोटल, कोई परफॉर्मेंस बेस नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये पॉलिसी है कि भारत के अंदर रहने वाले मुसलमानों को किस तरह जलील करके वोट लेने हैं, नंबर 1। इस्लाम रिलेटेड किस तरह वोट लेने हैं। तीसरी पॉलिसी ये थी उनकी कि पाकिस्तान को आइसोलेट किस तरह करना है, पाकिस्तान को दहशतगर्द कंट्री बना के चोक किस तरह करना है, दुनिया में जलीलो ख्वार किस तरह करना है। ये बाकायदा उनकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा था। अब उसमें देखें ना वो तीनों फ्रंट, इस फ्रंट से तो हार गए। इस वक्त मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इजिप्ट फिट नहीं पड़ता क्योंकि उनके इजराइल के साथ रिलेशनशिप उनके ठीक है, वहां पे नहीं बैठा जा सकता डायलॉग के लिए। टर्की के अंदर आर्मी बेस है, वहां पे ईरान अटैक कर रहा है, वहां इसलिए नहीं बैठा जा सकता। वाहिद एक कंट्री इस एरिया के अंदर पाकिस्तान ऐसा बनता है जिसके ऊपर ना सिर्फ ईरान ट्रस्ट कर सकता है बल्कि अमेरिका ट्रस्ट करता है, बल्कि चाइना भी ट्रस्ट करता है। लेकिन इसको अब आपका विश्व गुरु किस तरह डाइजेस्ट करेगा, ये क्वेश्चन। अब वो कर क्या रहे हैं, यहाँ पे खबरें अभी तक इसके बारे में मैं खुद कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूं। एक टेलीफोन कॉल इंटरसेप्ट की गई है और जब उसको डिकोड किया गया है तो उसको डिकोड इस तरह हुआ है कि ये कश्मीर में कोई फिर दोबारा एक कोई जो है वो फॉल्स फ्लैग करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो पाकिस्तान का जो नाम इतना आगे जा चुका है उसको किस तरह रोकना है। फिर दूसरा, और उसी को बहाना बनाकर जो आपका ईस्टर्न बॉर्डर है वहां पे जंगी एक्सरसाइज शुरू की जाए और सर्व किया जाए अपने तालिबान भाईजान को, सोमनाथ मंदिर गिराने वालों को, और दूसरे जो उनके नए बाप बने हैं इजराइल वाले बीबी नेतन्याहू, उनको, इन दोनों को सर्व किस तरह किया जाए, ये कर रहे हैं इस वक्त। वो ये प्लान कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई पाकिस्तान की जो ग्रोथ है किस तरह इसकी डिप्लोमेसी ग्रोथ, इसका गुडविल को दोबारा डैमेज किस तरह किया जाए। ये मैं इसको कंफर्म करके बल्कि आपको बताऊंगा कि ये किस तरह, किसने ये खबर ब्रेक की कि फॉल्स फ्लैग की तैयारियां हो रही हैं और ईस्टर्न बॉर्डर के करीब एक्सरसाइज शुरू करने का प्लान है। और ये अगर इसको डाट जोड़े जाएं और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं और जितनी पैनिक हो चुके हैं आपकी डिप्लोमेसी को देखकर, आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी को देखकर जितने पैनिक हो चुके हैं, कोई बैद नहीं है कि इस तरह का काम को करके कि अगर एक मुसलमान तुम्हारा मारता है एक शहरी, तो उसके मुकाबले में कितने मुसलमानों को मार के तुम कहोगे कि दिस इज अ कोलैटरल डैमेज मेमोरी? कोई नहीं, इनके पास जवाब ही नहीं चाहिए, होना भी नहीं। उसकी वजह यह है जिन हालात में आज आप चीमा साहब खड़े हैं मुसलमान दुनिया के, अगर इन्हीं हालात में आप रहेंगे तो आपका कोलैटरल डैमेज कोई भी डिफाइन नहीं कर पाएगा। आपको लोग इसी तरह मारेंगे खिड़ियों की तरह। अगर आपके ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट लोग नया पाकिस्तान तब्दीली का नारा लगा के फिर जाके 5 बच्चों की मां से शादी करके वजीर आजम बनने की बजाय मुर्शद बन जाएंगे, तो फिर इनका हक बनता है आपको मारे। ये 100 लित्र मार के एक तो शुरू करें, हक बन जाएंगे और करेंगे, वो कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। और वो बंदा जो कहता था वेस्ट का मुझसे बड़ा कोई नहीं समझता, वेस्ट को मुझसे बड़ा ज्यादा कोई नहीं समझता, मैं तो डांस कर लेना और बड़ा सोना, मैं तो सोना ही बड़ा, चिट्टा ही बड़ा, मेरे वाल, मेरे बोटाक्स पे। आज मुर्शद आज सीधियां जिन्ना ना गल्लां हो रही हैं वकलात दे नाल। चीमा साहब ये अलमिया है, आपका सबका अलमिया है। चीमा साहब आपने पहले इंग्लिश से आप दूर भागे, मौलवियों ने कहा था ये गोरे की जबान है, काफिर हो जाओगे, तो आपने इंग्लिश से मुंह दूसरी तरफ किया। और मैथ ना की दुश्मनी जे, कंप्यूटर कैलकुलेटर ओद ना की दुश्मनी जे थोड़ी। लेकिन तार साहब आपकी बात एक मुझे याद है,
आपने क्या बोला कि डील होवे अमेरिका दे ईरान दी होवे ना होवे, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਏ, ਦੁਨੀਆ ਬਾतें पाकिस्तान की कर रही है कि नहीं जी, ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ। पाकिस्तान सरकार, मैं जिंदगी च बड़े अरसे के बाद मैनू फखर होया कि पाकिस्तान बड़ा सही और लेकिन ये क्रेडिट मैं देंगा 2-4 चीज़ां ने। सब तो पहले तो क्रेडिट जाता फील्ड मार्शल साहब, सब तो ना 10 मई होंदा ते ना तुसीं आ जाते जी, ठीक है, ना तो सऊदी अरब का डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट होंदा, ना तो व्हाइट हाउस बुलाया जाता। चीमा साहब एक मिनट नोको, अज तो एग्जैक्टली 2-3 साल पहले, और मुर्शद जिहड़ा अजे बैठा अंदर जेल च, वो 4 साल फोन का इंतजार करता रहा अमेरिकन व्हाइट हाउस के विच, 4 साल। ठीक, चीमा साहब अगले दिहाड़े, परसों की बात है चीमा साहब, आपके फॉरेन मिनिस्टर का ट्वीट परसों रीट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उससे 3-4 दिन पहले आपके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ट्वीट उन्होंने रीट्वीट किया, और आज आप देख लें आपका फ्लैग जो है वो जहाज लगा के स्टेट ऑफ हरमूज से गुजर रहे। आज स्टेट ऑफ हरमूज आपको देने के लिए बातें हो रही है कि पाकिस्तान इसको चलाए जब तक किसी पॉइंट पे नहीं पहुंचता। और सफर देखे आपने घड़ियां बेची थी, आप जो कुछ जहाज से अगलों ने धक्के मार मार के निकाला था। देखें ना, सोचें आप कहां से कहां तक सफर है। लेकिन दुख के साथ मैं कहूंगा चीमा साहब, ये कुछ अमीर लोगों के बिगड़े बच्चे और कुछ ये आपके यूट्यूबर जिस बुरे तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसकी मिसाल भी नहीं मिलती कहीं से। चीमा साहब मैंने आप अगले दिन बात की थी चीमा साहब जी जी, बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर ने 17 साल जेल में रहा है। उसने IMF को लेटर लिखे थे, उसने जाके भारत वालों के साथ, भारत के साथ मिला था, उसने जाके तालिबान के साथ डील बनाई बांग्लादेश के खिलाफ। और आप देखें, मैंने आपको शुरू में कह दिया था चीमा साहब, इस वक्त जो भी पाकिस्तान पे हमला करे काला कुत्ता, इजराइल के साथ खड़े चीमा साहब, इससे पे इजराइल के साथ खड़े। आज जो भी पाकिस्तान पे हमला करे ये ग्रुप उनके साथ, और शर्म ही कोई नहीं होगी, शर्म ही कोई ना, इंतहा है चीमा साहब, इंतहा है। चलो, और पाकिस्तान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा यार? तो अच्छा, दूसरी बात है, तुम कहते हो जी तुम्हारा फॉर्म 47 45 2018 के इलेक्शन तुम्हारे, तुमने नवाज शरीफ के साथ क्या किया था? अच्छा किया तुमने हनीफ अब्बासी के साथ क्या नहीं किया था? मोहसिन बेग के साथ क्या नहीं किया तुम लोगों ने? अलीम अब्बासी के साथ, अलीम खान के साथ आपने क्या क्या नहीं किया? आपको अपने भूल जाते हैं। आप जिस तरह के एक डिक्टेटर माइंडसेट था आपका, जिस तरीके से आप जजों को मैनेज करते थे। जनरल फैज हमीद अभी जिंदा है, जनरल बाजवा भी जिंदा जो आपका बाप था, आज उसको मारने लगे थे। अगले दिन वो जिंदा बंदा भी बैठा पिंडी में, उसको मार के तालियां बजा रहे थे। तार साहब, प्लानिंग ये थी कि पाकिस्तान कामयाब हो रहा है, 4 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, इस अच्छी खबर को, इस अच्छे टाइम को लिंक कर दो जी जनरल बाजवा को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया है, और सारी अटेंशन डाइवर्ट कर दो ताकि पाकिस्तान की जो कामयाबी है उसके ऊपर मीडिया पे बात ना हो सके। ये पर्पस था। ये आप इमेजिन करें कि ये किस हद तक चलेगा। मतलब नहीं, कसूर आपका है कि आप इनको गिरबान से पकड़ते क्यों नहीं? लिटर क्यों नहीं कटिया? दसो नहीं, हल्की फुल्की तार सब पेट्रोलिंग चलती रहती नहीं, ये हल्की हल्की ढोलकी में जिस स्पीड ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਨੱਚਣ ਦੀ ਆਦਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ। ਇਹ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਲਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੱਚਦੇ ਜੇ ਪੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿੰਨ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿੰਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜੱਜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਜੱਜੀਆਂ ਚੀਕਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵੀ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੱਜ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਬਿਨੀ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜੱਜ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਫਿਰੇ, ਸੁਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਗਲੀਆਂ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਯਾਰ ਫਿਰੇ। ਆ ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਿੰਕੀ ਪੀਰ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਨਾਲ 5-7 ਬੋਗੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਤ ਬੁਜ਼ਦਾਰ 5-7 ਬੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹੀ ਨਾ ਇਹ ਟੋਟਲ ਪਲਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬੁਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਢੂੰਡ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹ ਗੰਡਾਪੁਰ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਘੜੇ ਚੋਂ ਪਰਚੀ ਕੱਢ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ ਨੇ ਰਖਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਅਫਰੀਦੀ ਹੈ ਆ ਬੇਬੀ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤੋਂ ਰਖਵਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੌਬਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਾਵਾਂ और पता नहीं पढ़े लिखे लोग चले हो गए इतने कोई किसी आज तक किसी के मुंह से सुना चीमा साहब आपने कि यार एक कौम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह सिखाएंगे 3 करोड़ बच्चे को हम स्कूलों को किस तरह भेजेंगे किसी ने आज किसी के मुंह से सुनी गल किस तरह हम वर्ल्ड दुनिया के अंदर कंपीट करेंगे इकोनॉमी किस तरह ठीक करेंगे हम एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाएंगे हमने अगली कौम को पढ़ाना किस तरह है हम इंडस्ट्री किस तरह लगाएंगे कभी कोई प्लानिंग है ही नहीं पर दुनिया तो चलो देखते हैं डॉक्टर साहब कैसे चलता है और क्या टॉक्स क्या रंग लाती हैं पाकिस्तान पाकिस्तान के हवाले से मैं कहता हूं जिवें तुसीं कहंदे हो जंग अगे चले ना चले उन्हें कहा तुहाडा ना जिहड़ा हां हुण बच के रहना जिहड़े ने 5-7 बंदे जिहड़े ने वो कातों बाहर हो गए ने इस टाइम और तुहानूं दस्सिया सी कि उन्होंने डिकोड की गल के फाल्स फ्लैग करके ते ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਠਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪਿਓ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਮੈਂ देखਦੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ यार और काम ही कोई नहीं आज फिर से पाकिस्तान की मीडिया में वही पुराना राग शुरू हो गया है डर भ्रम और झूठ का कॉकटेल पाकिस्तानी एनालिस्ट सजिद तरार जो हर बार बिना सबूत के बड़े बड़े दावे करते हैं अब कह रहे हैं कि भारत कश्मीर में हमला करवाने वाला है सोचिए जरा हर बार जब पाकिस्तान के अंदर हालात बिगड़ते हैं तो ध्यान भटकाने के लिए कश्मीर का कार्ड खेल दिया जाता है और दूसरी तरफ कमर चीमा वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में भारत का रोल क्यों नहीं दिख रहा अब भाई भारत हर जगह जाकर शोर मचाने वाला देश नहीं है भारत चुपचाप काम करने वाला देश है आज यूएई सऊदी अरब ईरान हर जगह भारत के स्ट्रॉन्ग रिलेशन हैं तेल सप्लाई हो या डिप्लोमेसी भारत बैकग्राउंड में मजबूत गेम खेल रहा है और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभती है अब बात करते हैं सबसे बड़े दावे की सजिद तरार कह रहे हैं कि 10 मई 2025 को जनरल असीम मुनीर ने भारत को मार दिया और तब से भारत परेशान है भाई ये मार दिया कहां हुआ कौन सा युद्ध जीता कौन सा इलाका लिया सच्चाई ये है कि पाकिस्तान आज IMF के कर्ज पर चल रहा है अपनी ही अर्थव्यवस्था संभाल नहीं पा रहा और अंदरूनी राजनीति में फंसा हुआ है लेकिन जनता को सच्चाई बताने की बजाय उन्हें सपने बेचे जा रहे हैं कि हमने भारत को हरा दिया दोस्तों ये वही पुरानी प्रोपेगेंडा मशीन है पहले डर फैलाओ फिर झूठ बोलो और फिर खुद को हीरो बना दो लेकिन भारत आज 2026 का भारत है दुनिया की टॉप इकोनॉमी में ग्लोबल पॉलिटिक्स में मजबूत और डिप्लोमेटिक तौर पर हर जगह एक्टिव इसलिए पाकिस्तान की ये बेचैनी समझ में आती है अंत में बस एक बात जब कोई देश बार बार बिना सबूत के आरोप लगाए तो समझ जाइए कि असली परेशानी उसी के अंदर है आप क्या सोचते हैं क्या ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है या सच में कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है कमेंट करके जरूर बताइए।